जैन गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पेज नंबर 9, संस्कृत का ही है, सरल और अच्छी है, संस्कृत आ जाएगी। ये 28 नंबर तक का हो गया था। 29 नंबर मतलब स्वभाव की जो चर्चा करी थी उसमें 21 स्वभाव बताए थे, लेकिन 21 के 21 जीव पुद्गल में तो पाए जाते हैं, पर धर्म अधर्म आकाश में ये 16 ही पाए जाएंगे, 21 नहीं होते हैं। उसके लिए ये क्या बता रहे हैं, जीव पुद्गलयो रेक विंशति, पेज नंबर 9। जीव और पुद्गल में 1 माने 21 के 21 स्वभाव पाए जाते हैं। 21 की चर्चा अपन कर चुके। अब आगे चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, एतैर्विना धर्मादित्रयाणाम षोडश स्वभावा सन्ति। मिल गया। चेतन स्वभाव, अब धर्म अधर्म और आकाश, इसमें चैतन्य है ही नहीं, और धर्म अधर्म आकाश अमूर्तिक है, सर्वथा अमूर्तिक ही है, तो मूल स्वभाव ही नहीं रहा। ये विभाव रूप परिणमन करते नहीं, स्वभाव से अन्यथा होना विभाव है। तो कर्मज भाव तो विभाव में लेते हैं, कर्म का उदय तो जीव के होता है, और पुद्गल का स्कंद रूप विभाव परिणमन होता है। तो जीव और पुद्गल तो विभाव रूप परिणमन करते हैं, लेकिन धर्म अधर्म आकाश विभाव रूप परिणमन नहीं करता, और विभाव रूप परिणमन नहीं करता तो अशुद्ध स्वभाव ही नहीं है। और उपचरित किसको कहेंगे, अन्य का अन्य में आरोप करके कथन करते हैं, तो वह उपचरित होता है। स्वभावस्य अन्यत्र उपचारात उपचरित स्वभाव, अन्य में उपचार करना, जैसे कि पाषाण की मूर्ति बनाई, पंचकरण प्रतिष्ठा करा दी, अब हमने कहा ये आदिनाथ भगवान हैं, तो उस पाषाण में मंत्रोच्चारण पूर्वक हमने उनके जिनेंद्र के गुणों का स्थापन किया। इस प्रकार से हम उपचरित नय की अपेक्षा मूर्ति को भी, जिन बिंब को भी साक्षात जिनेंद्र कहते हैं। तो ऐसा तो कथन धर्म आदि के साथ बनेगा ही नहीं। धर्म अधर्म आकाश द्रव्य में उपचरित स्वभावी नहीं पाया जाता है क्योंकि इनके गुणों का अन्यत्र आरोपण होता ही नहीं है। अब क्या हो गया, कितने बच गए, 16। चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव। इन 5 के बिना 21 में से 5 हटा दिए तो कितने बच गए, 16। ये 16 किस में पाए जाते हैं, धर्म अधर्म और आकाश में। अब पुद्गल की चर्चा करेंगे, काल द्रव्य की भी चर्चा करेंगे। अब काल द्रव्य में 15 ही स्वभाव पाए जाते हैं। क्यों, उन 21 में से बहुप्रदेशित्वपना भी हटा दिया। काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, बहुप्रदेशी नहीं होता है। तो क्या लिख रहे हैं, जो अभी हमने 16 बताया था, उस 16 में से एक बहुप्रदेशित्व और कम कर दो। तत्र बहुप्रदेशम बिना कालस्य 5-10 स्वभाव, कालस्य माने काल द्रव्य के, 5-10 माने 15 स्वभाव होते हैं। एक और कौन सा कम किया, बहुप्रदेशम। काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, बहुप्रदेशी नहीं होता, उसमें प्रदेश प्रचय नहीं है। तो काल द्रव्य में 15 स्वभाव पाए जाते हैं। अब श्लोक सहित इसी बात को कह रहे हैं। 21 भावाश्युर जीव पुद्गलयोर मता, धर्मादीनां षोडश्यु काले 15 स्मृता।
श्लोक का समझ में आएगा ना। एक विंशति, विंशति माने 20 होता है, एक विंशति माने 21। एक विंशति भावाशु स्यात् स्याताम शु बहुवचन है, विधिलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। 21 भाव होते हैं किसके? जीव पुद्गल हो, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। जीव और पुद्गल में इन दोनों के अंदर 21 भाव मौजूद होते हैं, रहते हैं। धर्मादि नाम, अब जो इकट्ठा बताया था ना, 3 को इकट्ठा लिया था, धर्म अधर्म और आकाश। तो धर्मादि नाम से इन तीनों को लेंगे। धर्म अधर्म और आकाश में 16 भाव होते हैं। काले, काल द्रव्य में 5-10 स्मृता, बहुप्रदेश सत्व और कम कर दिया 16 में से, तो 15 स्वभाव पाए जाते हैं। स्मृता माने जाने गए हैं, हाँ, उन्हें मौजूद माना जाता है, स्वीकार किया गया। अब स्वभावाधिकार समाप्त हुआ। आगे 32 नंबर। ते कुतो गया, ये कैसे जाना जाए? आपने कह तो दिया कि इसमें 16, इसमें 15। प्रमाण और नयों के द्वारा इसकी सिद्धि करेंगे। प्रमाण से, प्रमाण क्या बताएगा? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब प्रमाण के द्वारा हम गुण और गुणी की चर्चा करेंगे। प्रमाण किसे कहते हैं? वस्तु अनेक धर्मात्मक है, ये प्रमाण का विषय हुआ। अब सामान्य धर्म विशेष धर्म की चर्चा पहले कर चुके अपन, पहले जब शुरू किया था ग्रंथ तो अस्तित्व अस्तित्व आदि 10 सामान्य गुण कहे थे। और चेतना, चैतनत्व को जीव में ही घटित किया था। मूर्तत्व को पुद्गल में घटित किया था। अपेक्षाकृत संसारी जीव में मूर्तत्व घटित किया। अपेक्षाकृत संसारी जीव सशरीर, ये सब चर्चा करते हुए हम युक्तिपूर्वक इस बात को सिद्ध कर देंगे कि धर्म अधर्म और आकाश में चेतना नहीं है, मूर्तत्व नहीं है, विभाव भाव नहीं है, क्योंकि विभाव तो कर्मजन्य होता है, अन्य के संयोग से होगा। अब स्कंद में भी तो उनका वैभाविक परिणमन हुआ, पर के साथ संयोग प्राप्त किया, तो मिलकर के उनका संयोगी संबंध से, संश्लेष संबंध से उनकी स्कंद पर्याय होती है, तब वो विभाव परिणमन हुआ। तो जीव और पुद्गल विभाव रूप परिणमन करते हैं, लेकिन धर्म अधर्म आकाश विभाव रूप परिणमन भी नहीं करता, अशुद्ध पर्याय भी उसकी नहीं बनती। उनमें तो अवलौक के निमित्त से होने वाला जो शुद्ध अर्थ पर्याय वही घटित होता है। व्यंजन पर्याय भी उसकी शुद्ध वाले प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा अनेक प्रदेशी है, और अनेक प्रदेशी होने से वो पूरे लोकाकाश को घेरे हुए हैं धर्म द्रव्य, तो शुद्ध व्यंजन पर्याय बनेगी उसकी, शुद्ध व्यंजन पर्याय। अब व्यंजन शब्द का ऐसा लेते हैं, एक तो हमने आकृति की अपेक्षा व्यंजन लिया था कि व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। धर्म अधर्म और आकाश तीनों ही बहुप्रदेशी हैं, तीनों ही बहुप्रदेशी हैं। अब उनका आकार क्या बना? लोकाकाश का जो आकार है वही आकार धर्म द्रव्य का, वही आकार अधर्म द्रव्य का, क्योंकि पूरे में व्यापक है, वो एक होकर के भी व्यापक हैं, संख्या में एक पर व्यापक है पूरे लोकाकाश में, तो उनकी आकृति वही बनी। आपको कहाँ बताया है? श्लोक वार्तिक में इस प्रकार की चर्चा करी है। अब शुद्ध अर्थ पर्याय, चूँकि एक समयवर्ती को पर्याय को हम शुद्ध अर्थ पर्याय कहते हैं, तो धर्म अधर्म आकाश काल में अर्थ पर्याय घटित होती ही है। अवलोक गुण के निमित्त से होने वाला जो परिणमन है, वो परिणमन धर्म द्रव्य में ही पाया जाता है, अधर्म में ही पाया जाता है, और आकाश द्रव्य में ही पाया जाता है, काल द्रव्य में भी पाया जाएगा। शुद्ध पर्याय तो एक समयवर्ती ठीक है, उसमें पाया जाएगा। लेकिन पहले आपको देखो ये बताया था ना, पहले श्लोक नंबर पेज नंबर 7 में बताया था, धर्माधर्म नभ काला अर्थ पर्याय गोचरा व्यंजनेन तो संबोधो द्वावन्यो जीव पुद्गलम। अब व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल में बनती है मिटती है, बनती है मिटती है। जीव कभी नरक में गया, कभी तिरंच में गया, कभी मनुष्य पर्याय में गया, कभी देव पर्याय में, तो बनती है मिटती है बनती है। इस प्रकार आकृति का परिवर्तन जीव और पुद्गल में संभव है, ठीक है ना। प्रदेशत्व गुण का कार्य क्या है? आकार देना।
प्रदेशत्व गुण तो सभी द्रव्य में है, लेकिन जीव और पुद्गल में वैभाविक परिणमन होता है, कर्मजन पर्याय उसकी होती हैं, तो उसकी पर्याय मिटती हैं, बनती हैं, मतलब आकृति का संकोच विस्तार होता है उसमें। पुद्गल में भी आप जैसा आकार देना चाहो, छोटा सा पीस भी स्कंद है, लकड़ी का बड़ा पीस है वो भी स्कंद है, हम जैसा चाहें उसको छोटा बड़ा रूप दे सकते हैं। तो विभाव हो गया ना, आकृति चेंज हुई ना, बड़ा लड्डू बना दिया, तोड़ करके उसको छोटा लड्डू बना दिया, आकार बदल रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा धर्म अधर्म का आप आकार बदल सकते हो क्या? नहीं, जैसा है शुद्ध पर्याय उसकी तो है, शुद्ध अर्थ पर्याय। और अर्थ पर्याय क्यों ले दिया? उसमें जो है ना अगुरु लघु गुण के निमित्त से ही परिणमन होता है, कर्मों के निमित्त से जो वैभाविक परिणमन होता है, आकृति चेंज होती है, उस प्रकार का परिणमन धर्म अधर्म आकाश में नहीं है। ये चीज़ है। ये गोचरो शब्द का प्रयोग किया, गोचर माने ज्ञान का विषय होना। अर्थ पर्याय गोचरा, उनकी अर्थ पर्याय गोचर होती है, गोचर माने ज्ञान का विषय बनता है। अब केवल ज्ञान का, अमूर्त जो है, अमूर्त पदार्थ के मात्र केवल ज्ञान का विषय बनता है, अमूर्त पदार्थ। मतलब मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, तीनों ही मूर्त पदार्थ को जानते हैं, चारों। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ को है ना, सब में रूपी पदार्थ रूप पदार्थ है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश तो अमूर्तिक है और उनकी कोई स्थायी पर्याय होती नहीं है। अनेक समयवर्ती पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं और एक समयवर्ती पर्याय को अर्थ पर्याय करते हैं। अपेक्षा की सारी चर्चा करनी पड़ेगी ना। यदि इस अपेक्षा को लेकर चर्चा करें तो धर्म अधर्म आकाश काल में अनेक समयवर्ती कोई पर्याय नहीं होती, अगुरु गुण के निमित्त से उसमें शुद्ध परिणमन होता है, तो अर्थ पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय। अनेक समयवर्ती पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं और एक समयवर्ती पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, जो अगुरु गुण के निमित्त से होता है। इस अपेक्षा को लेकर के यहाँ पृष्ठ नंबर 7 में 2 नंबर का जो श्लोक दिया है वो बिल्कुल सही घटित होता है। लेकिन जब हम सामान्य गुण और विशेष गुण की चर्चा करते हैं, प्रदेशत्व गुण तो धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म द्रव्य में भी है और आकाश द्रव्य में भी है। और प्रदेशत्व गुण है तो प्रदेशत्व गुण का कार्य क्या है? आकार देना। तो धर्म द्रव्य का भी कोई ना कोई आकार है, अधर्म द्रव्य का भी आकार है, लोकाकाश पर्यंत पूरे लोकाकाश में व्यापक है। उस अपेक्षा से उसमें प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा चर्चा करते हैं तो व्यंजन पर्याय घटित होती है। लेकिन जो परिभाषा बता रहे हैं व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय की, क्या अनेक समयवर्ती पर्याय को व्यंजन पर्याय और एक समयवर्ती पर्याय को अर्थ पर्याय, इसको हम मुख्यतः करके कथन करते हैं। वो उस पॉइंट को गौण कर देते हैं, इस पॉइंट को मुख्य करते हैं। तो क्या होता है, अर्थ पर्याय में तो एक समयवर्ती पर्याय की चर्चा करी, व्यंजन पर्याय में अनेक समयवर्ती पर्याय की चर्चा करी, और अनेक समयवर्ती पर्याय धर्म द्रव्य में है ही नहीं, टिकती है क्या? हम आयु पर्यंत मनुष्य पर्याय में हैं तो अनेक समयवर्ती हमारी मनुष्य पर्याय हो गई ना। लेकिन अनेक समयवर्ती पर्याय होते हुए भी क्या है, बिखरती है। फिर जब भुज्यमान आयु समाप्त हो गई तो नष्ट हो जाएगी। ऐसे पर्याय का बनना विघटना ये धर्म अधर्म आकाश में नहीं बनता, सीधा सीधी बात। इसलिए विवाह परिणमन होता ही नहीं, अर्थ पर्याय होती ही नहीं, माने व्यंजन पर्याय उस प्रकार की नहीं होती जो विघटे फिर उत्पन्न होवे। कुछ हुआ क्लियर? ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें वो प्रमाण और नयों के द्वारा प्रकट करेंगे, क्योंकि एक बार बता रहे व्यंजन पर्याय है, एक बार बता रहे नहीं है, तो किस अपेक्षा से है किस अपेक्षा से नहीं है। यदि हम व्यंजन पर्याय की परिभाषा ये करते हैं कि जो अनेक समयवर्ती उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं, तो अनेक समयवर्ती पर्याय तो धर्म अधर्म आकाश में घटित नहीं होती है। अगुरु गुण के निमित्त से होने वाला जो प्रतिसमय परिणमन है वही इनमें पाया जाता है। इसलिए अर्थ पर्याय गोचरा लिखा है।
अर्थ पर्याय से उनका गोचर माने उस द्रव्य की व्याख्या बनती है। धर्म अधर्म आकाश में उनकी पर्यायों की चर्चा करें तो उस धर्म अधर्म आकाश द्रव्य की पर्याय अनेक समयवर्ती होती नहीं है, प्रति समय उसमें परिणमन हो रहा है, अर्थ पर्याय है। तो अर्थ पर्याय गोचर है, ये नहीं लिख रहे कि उसमें मात्र अर्थ पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय नहीं होती, ये नहीं लिख रहे। अर्थ पर्याय उसकी गोचर है, व्यंजन पर्याय उसकी गोचर नहीं है, मतलब अनेक समयवर्ती पर्याय बनती नहीं है। तो प्रति समय सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का विषय जो है ना वो उसमें घटित होगा, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य में। स्थूल ऋजु सूत्र नय का जो विषय है, पर्यायार्थिक नय में ऋजु सूत्र नय आता है ना, जब से काल भेद प्रारंभ हुआ तब से पर्यायार्थिक नय अवतरित होता है। अब स्थूल ऋजु सूत्र नय का विषय धर्म अधर्म आकाश नहीं बनेगा, समझ में आया ना। लेकिन सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का विषय धर्म अधर्म आकाश काल बनता है, काल भी बनता है क्योंकि काल में भी तो परिणमन हो रहा है। तो ये चीज़ें लेकर के चर्चा करो, इसलिए सारी गहराई से चर्चा करनी पड़ेगी। किस अपेक्षा से तो उसमें व्यंजन पर्याय है, किस अपेक्षा से व्यंजन पर्याय है, लेकिन उसकी व्यंजन पर्याय गोचर नहीं होती। गोचर नहीं होती मैंने अनेक समयवर्ती पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और उसकी अनेक समयवर्ती स्थूल पर्याय बनती नहीं है। सूक्ष्म पर्याय है ना उसकी, तो प्रति समय होने वाला अगुलोक के निमित्त से होने वाला परिणमन वो उसमें पाया जाता है। ये सारी चर्चा अन्य ग्रंथों में की है, यहाँ पर संक्षेप में कुछ संकेत मात्र कथन किया है। तो 33 नंबर सूत्र में ये इन्होंने 32 में क्या पूछा, ते कुतो गया, हम ये सारी चीज़ें कैसे जाने कि काल द्रव्य में 15 ही होती हैं और धर्म अधर्म आकाश में 16 स्वभाव होते हैं, कैसे जाना जाए। बता रहे प्रमाण नय विवक्षातः, प्रमाण और नयों की विवक्षा से, अर्थ सूत्र पढ़ो, विवक्षातः तस् प्रत्यय पंचमी भक्ति के अर्थ में होता है, अपादान कारक के अर्थ माने मतलब इस विवक्षा से प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा प्रमाण और नय को हेतु ठहराया। हेतु अर्थ में यहाँ पर तस् प्रत्यय लगाया है। किससे जाना हेतु, किसी साध्य की सिद्धि के लिए हेतु की आवश्यकता होती है, तब हेतु क्या, प्रमाण और नय। प्रमाण और नय इन हेतुओं से हम अपने साध्य की सिद्धि करेंगे। साध्य क्या है, धर्म अधर्म और आकाश में 16 स्वभाव पाए जाते हैं, काल द्रव्य में 15 स्वभाव पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को आगे घटित करेंगे। किससे घटित करेंगे, प्रमाण नय के द्वारा। प्रमाण किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और वो सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं, तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात। हाँ, संधि विच्छेद कर तो प्रत्यक्ष प्लस इतर, अवर्ण इवर्ण ए, अवर्ण के आगे इवर्ण आए तो संधि करने पर ए हो जाता है। तद माने वह सम्यक ज्ञान द्वेधा 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से। प्रत्यक्ष का इतर माने उल्टा, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं। अब देखो ये बता रहे हैं प्रत्यक्ष के भी 2 भेद बनेंगे, एक तो सकल प्रत्यक्ष और एकदेश प्रत्यक्ष, उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। अवधि मन पर्यया वेक देश प्रत्यक्षौ, अब यहाँ भी संधि है, औ आव, अवधि प्लस मनः पर्ययौ, औ था उसके आगे ए आया, औ के आगे ए आया तो क्या होगा, आव, औ आव, कातंत्र में सूत्र है, औ को आव हो जाता है। तो यहाँ आव हो गया ना, और ए की मात्रा ऊपर चली गई, वह में हलंत था ना, औ को आव कर दिया, वह में हलंत। अब उसके ऊपर स्वर लगाएंगे तो पूरा वे हो जाएगा। अवधि प्लस मनः पर्ययौ प्लस एक देश प्रत्यक्षौ, अवधि मनः पर्ययौ द्विवचन है ना, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, कहाँ पर, अवधि मनः पर्ययौ में।
और एक देश प्रत्यक्षौ, यहाँ भी द्विवचन है। अवधि मना पर्ययौ, एक देश प्रत्यक्षौ, मतलब ये दोनों ही एक देश प्रत्यक्ष हैं। सकल प्रत्यक्ष में तो केवल ज्ञान आएगा ना। एक देश प्रत्यक्ष क्यों कहा? इसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं होती है। लेकिन एक देश क्यों लगा दिया? केवली की तरह ये सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को नहीं जानते हैं, मर्यादित क्षेत्र को जानते हैं, मर्यादित द्रव्य को जानते हैं, अमूर्त द्रव्य को नहीं जानते, मात्र मूर्त को जानते हैं। तो एक देश लगाना ही पड़ेगा। अल्प हो गया ना, अल्पता की अपेक्षा। इनका जो ज्ञेय पदार्थ है उस लिमिटेड है, सीमित पदार्थों को जानते हैं, और केवल ज्ञान तो असीम सभी द्रव्य और उसकी सभी पर्यायों को जानता है। आगे लिख रहे हैं केवलम सकल प्रत्यक्षम, केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहते हैं क्योंकि सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को ये जानता है। पर अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान ये दोनों सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को नहीं जान पाते हैं। फिर प्रत्यक्ष क्यों कहा? पर इंद्रिय और मन की सहायता ये नहीं लेते हैं, आत्मोत्थ ज्ञान है, तो इसलिए आत्मोत्थ ज्ञान होने के कारण से इनको प्रत्यक्ष लिया। क्योंकि पहले परीक्षा में बताया था, तत्वार सूत्र नहीं बताया है, आद्य परोक्षम, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को ही परोक्ष कहा है। क्यों? इंद्रिय और मन की सहायता है, और इनमें इंद्रिय मन की सहायता नहीं है। किसमें? अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान में। तो प्रत्यक्ष विशदम प्रत्यक्षम बताया ना। विशद मतलब इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होने वाले ज्ञान को विशद कहते हैं। अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान में विशद है क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है। अब एक और सूत्र है मति श्रुते परोक्षे। वहाँ आद्य परोक्षम कह दिया, यहाँ आद्य ना लिख करके नाम दे दिया। आदि माने आदि वाला कौन? मति ज्ञान और सत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान परोक्ष हैं। अब संक्षेप में इन्होंने प्रमाण की चर्चा कर दी। अब नए की व्याख्या करेंगे। अब इनका और डिटेल आगे बताएंगे। अभी तो संकेत मात्र, जैसे निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण आता है, निर्देश मात्र कथन हुआ। अब इसी निर्देश की तरह ही ये नए की चर्चा करेंगे। तद अवयवा नयः, तद अवयवान्य, तत् सब प्रमाण सर्वनाम है ना, तत् शब्द से प्रमाण अर्थ निकलता है। प्रमाण के द्वारा गृहीत पदार्थ को ही अंशांश में जानने वाला नहीं होता है। एक देशग्राही अन्य को गौण करेगा, अन्य धर्मों को गौण करेगा और किसी एक धर्म को मुख्यता करके मुख्य रूप में उसको लाकर उसको विवक्षित करेगा। एक धर्म को विवक्षित और अन्य को अविवक्षित हटा नहीं रहा है, उनका अभाव नहीं बताएगा, गौण करेगा। तद अवयवा प्रमाण का अंश ही नय है। नय के भेद बता रहे हैं। निश्चय व्यवहारणया मूलमभेया नयान सव्वाणम, मभेया नयान सव्वाणम, निश्चय निश्चय साहण हेउ दव्य पज्जत्या मूढ़। एक मिनट बंद कर देना, इसको बंद करो आप, एक मिनट बंद करो।